गवर्नमेंट टीचर्स के लिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ख़ास तौर के ऊपर रहबर तालीम के टीचर्स के लिए सैलरी वापस ली जाएगी, प्रमोशन रोक दी जाएगी, रेगुलराइजेशन भी नहीं होगी। ये सरकारी उन टीचर्स के लिए है जिन सरकारी टीचर्स ने ज्यूरिंग सर्विस यानी कि अपनी मुलाजमत के दौर में, अपनी मुलाजमत के टाइम में जो है वो ऑनलाइन मोड पे रहकर जो है वो मज़ीद डिग्रियां हासिल की हैं। ऑनलाइन मोड से क्या मुराद है कि आप अपनी ड्यूटी भी कर रहे थे और वहीं से आप अपनी कोई मुख्तलिफ डिग्री भी हासिल कर रहे थे, और वो भी डिस्टेंस मोड पे नहीं बल्कि रेगुलर मोड के ऊपर। मैं अब आपको ये खबर पूरी तफसील के साथ बताना चाहूँगा और इस खबर को आप तक पहुँचाने की कोशिश भी करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि पे रिकवर की जाए और डेफर किया जाए इनके रेगुलराइजेशन को। वो रहबर तालीम टीचर्स जिन्होंने डिग्रियां जो हैं वो रेगुलर मोड पे की हैं अपनी सर्विस के दौरान में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम रिकवर करेंगे सैलरी और डेफर करेंगे इनकी रेगुलराइजेशन को। यानी कि जिन टीचर्स को 5 साल के बाद रेगुलर होना था, अगर उन टीचर्स को मुलव्वज़ पाया गया कि उन्होंने कोई भी कोर्स जो है वो रेगुलर मोड पे किया है ज्यूरिंग सर्विस एज एजुकेशन वॉलंटियर या रहबर तालीम, उन टीचर्स के लिए अब मुश्किलात में इजाफा दिखाई दे रहा है और जम्मू कश्मीर सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंडर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये डायरेक्शन दी है कि ये कन्वे किया जाए और अप्रूवल दिया जाए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कि आप सेटलमेंट करें ओवरलैपिंग पीरियड्स की रहबर तालीम टीचर्स की एक कंडीशन के अंदर, और रेगुलराइजेशन जो डेट है इनके फेवर में टीचर्स के लिए उसे डेफर कर दिया जाए अगर ओवरलैपिंग पीरियड में ये टीचर इन्वॉल्व पाया गया है रेगुलर मोड पे अपनी सर्विस के दौरान कोई भी डिग्री करते हुए। डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि हम इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हैं कि किसी की बैकलॉग केस था, अगर उसमें उसने कोई दिन डिले किए हैं और वो अवेलेबल रहा है अपने एग्जामिनेशन के लिए तो उसे ट्रीट किया जाएगा एज ए लीव, जो उसने लीव दी होनी चाहिए डिपार्टमेंट को। यानी कि किसी टीचर की बैकलॉग थी किसी डिग्री में और अगर उसने 2-4 दिन अपनी बैकलॉग देने के लिए गया हुआ था तो वो उसका जो 2 से 4 दिन है वो एज ए लीव में लिए जा सकते हैं। उसमें यह भी कहा कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट ने डायरेक्शन दी है कंसर्न अथॉरिटीज़ को कि आप रिकवर करें इनका जो सैलरी है और इनका जो ड्यू एनरोलमेंट ओवरलैपिंग का है वो भी आप पूरी तरीके से देखें। और ये भी डायरेक्शन दी गई है कि जो ये सैलरी ड्रॉ की गई है इसे एक बारी फिर से जो है वो वापस रिकवर किया जाए और रेगुलराइजेशन जो इनका पीरियड है इसे डेफर किया जाए। जो अमाउंट है उसके साथ साथ जो पैसा इनसे रिकवर करना है उसके लिए डीडीओ जो इनके कंसर्न्ड है उन्हें ये हिदायत दी गई है कि आप इसमें सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करें। हालांकि जो ग्रेजुएट्स हैं, बॉर्न ग्रेजुएट्स हैं या फर्स्ट इंस्टेंस जो प्रमोट हुए हैं टीचर ग्रेड 2 के लिए, और वो जिन्होंने रहबर RRETs जो इस वक्त क्वालिफिकेशंस जिनकी बेहतरीन है और ज्यूरिंग सर्विसेज उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि वो लोग जो हैं वो डिग्रीज डिस्टेंस मोड के थ्रू ले रहे हैं या फिर उन्होंने प्राइवेट मोड के थ्रू लिया है, 2nd कैटेगरी में वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, क्वालिफिकेशन उनकी रेगुलर मोड के तहत है, तो उन टीचर्स के ऊपर भी जो है वो सख्त कार्रवाई सरकार की जानिब से की जा सकती है अगर उन्होंने अपनी जो है वो डिग्रियां सरकारी जो नौकरी में रहने के बाद भी रेगुलर मोड से की हैं तो उनके ऊपर भी जो है वो सख्त कार्रवाई सरकार की जानिब से की जाएगी। और ये फ़िलहाल के तौर पे 17 मार्च तक जो है वो सरकार की जानिब से बड़ा, आज यानी कि आज 17 मार्च है, आज के दिन सरकार की जानिब से बड़े सख्त तरीके से ये रवैया अख्तियार किया गया है और सरकार ये कहती है कि हम इन तमाम सरकारी टीचर्स के ऊपर कार्रवाई करेंगे जो सरकारी टीचर इस चीज़ में मुलव्वज़ पाए गए कि उन सरकारी टीचरों ने मुलाजमत के दौरान में अपने रेगुलर मोड पे डिग्रियां हासिल की हैं। उन तमाम सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है, चाहे वो रहबर तालीम के टीचर्स हों या वॉलंटियर्स हों या फिर वो टीचर्स हों जिनको सरकार सैलरी तो दे रही है और 5 साल के बाद 4 साल के बाद उन्हें रेगुलराइज़ किया जाएगा, उनकी रेगुलराइजेशन भी होगी, उस पॉलिसी में भी वो फॉल करते हैं लेकिन उसके बाद भी वो रेगुलर मोड से अपनी मुख्तलिफ और डिग्रियां हासिल कर रहे थे या मुख्तलिफ और कोर्सेज़ में वो लोग इन्वॉल्व थे, उन टीचर्स की सैलरी वापस ली जाएगी, प्लस
दूसरा यह है कि उन टीचर्स की रेगुलराइजेशन को भी रोक दिया जाएगा। अंडर सेक्रेटरी से ये हिदायत आई हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से भी लेकर तमाम जो डीडीओज हैं उन तक, और उन तमाम को कहा गया कि आपने इसमें सख्त रवैया अख्तियार करना है और इन लोगों की जो है वो सैलरी भी रिकवर करनी है और इन लोगों की रेगुलराइजेशन जो है उसे डेफर कर देना है, ताकि आते वक्त में ये रेगुलराइज ही ना हो पाए और इन्हें और भी समय लगेगा रेगुलराइज होने में। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ।